हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दिस इज कविता। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चंस ऑन टॉपिक आर्टिकल्स। ये टॉपिक भी आपके हाई कोर्ट के एग्जाम में मेंशन किया गया हुआ है और हम इस टॉपिक के ऊपर जितने एरर्स पॉसिबल होंगे अभी वीडियो में हम करेंगे। साथ में मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी और रूल्स की हम बात करेंगे कि क्या रूल अप्लाई हो रहा है आर्टिकल का केस में, ठीक है ना, जितने पॉसिबल होंगे हमसे। इसके अलावा अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होती है लेक्चर्स की, तो आपको क्या करना है, हमारी प्लेलिस्ट पे जाना है, ऐप पे जाना है, वहाँ आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको प्लेलिस्ट में हर एक कंटेंट प्रॉपर मिलेगा और साथ में आपको उसके ऊपर एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये सब प्रोसीजर। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लिटरेचर ऑफन स्लैश सेलिब्रेट्स द फैक्ट स्लैश दैट द मैन इज अ मॉर्टल बीइंग। लिटरेचर आमतौर पे क्या करता है, सेलिब्रेट करता है इस फैक्ट को, किस फैक्ट को, कि जो मैन है वो क्या है, एक मॉर्टल बीइंग है। अब देखो देखते एरर आ गया हमारा, लिखा है द मैन इज अ मॉर्टल बीइंग, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। यहाँ पे जो मैन को यूज किया ना वो उसके वाइडेस्ट सेंस में यूज किया है कि आदमी नश्वर है, ठीक है ना। और नॉर्मली क्या है, ये इसको यूज किया एज ए कॉमन नाउन की तरह, क्योंकि इसके अंदर मैन भी आ जाते हैं और वुमन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो रिमूव करना है आपको यहाँ से आर्टिकल दा को। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर आदमी की, इंसान की बात करते हैं ना, किसी पर्टिकुलर के लिए, तो हम दा फिर लगा ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि दा लगे, कभी भी लगेगा नहीं। जब उसको पर्टिकुलर में यूज करेंगे तो दा लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो सेंस यूज किया है उसका वाइडेस्ट सेंस यूज किया हुआ है ना, दोनों उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ से दा को रिमूव कर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ द मैन आई सॉ यस्टरडे वॉज क्रिमिनल। जो आदमी मैंने कल देखा था वो क्या था, क्रिमिनल था। तो यहाँ मैंने मैन से पहले दा लगाया ना, कि मैं इस पर्टिकुलर आदमी की बात करूँ कि जो मैंने कल ही देखा था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर नंबर ऑफ इंडियंस स्लैश लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्लैश हु फ्ली देयर टू स्टडी बट आर नाउ सेटल्ड देयर। कहा है कि देयर आर नंबर ऑफ इंडियंस, ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो कहाँ गए हैं, जो यूएस से चले गए थे रहने के लिए, अब वहीं पे वो सेटल भी हो गए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उससे पहले लगा दिया है जी अपना आर्टिकल, नहीं लगाया हुआ, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने ये भी कहा था आपको कि नॉर्मली जो होता है कंट्री का नाम विद द नेम ऑफ कंट्री, वी डोंट यूज आर्टिकल द। हम कभी नहीं कहते द इंडिया, द जापान, ठीक है ना, ये रॉन्ग है। नॉर्मली इंडिया, जापान, चाइना, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, बट कंट्री अगर फॉर्म हो गई ग्रुपिंग से, अगर वहाँ ग्रुपिंग की बात हो गई, ठीक है ना, अगर कंट्री में किसकी बात होगी, ग्रुपिंग की बात होगी, तो वी पुट द दा, हम उस टाइम पे क्या करते हैं, दा को लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो हम दा को लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना, तो यहाँ पे क्या होगा, द यूएसए, या आप कह लो द यूएसएसआर, इस तरह से हम कहते हैं ना। नॉर्मली विद एब्रीवेशंस वाले जितने भी हैं हम वहाँ पे दा लगाते ही हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि आइलैंड के नेम हो गए, जैसे एग्जाम में एक बार ये आया था आपको मालदीव्स का केस पेपर में, तो इसके आगे दा लगता है। वैसे फिलीपींस हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, इनके आगे एस लगता है ना, तो विद एस और ईएस भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दा को यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क स्लैश पुट हिज फ्रेंड्स स्लैश टू लॉट ऑफ ट्रबल। राम की जो आदत है हर काम को डिले करने की, वो उसकी वजह से क्या है, उसके फ्रेंड्स ट्रबल में पड़ जाते हैं। यहाँ लिखा है टू लॉट ऑफ ट्रबल। कभी भी जो लॉट ऑफ होता है ना, जो लॉट लिखा है हमें, लॉट का मतलब गिनती की सेंस में हम बात कर रहे होते हैं, कि हम नंबर या क्वांटिटी की जब बात करेंगे ना, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पे नंबर या क्वांटिटी की बात करते हैं तो उनके आगे आर्टिकल आ लगता है। तो यहाँ पे आ लॉट ऑफ होना था, जैसे हम कहते हैं ना आ ग्रेट डील ऑफ, वैसे हम कहते हैं आ लॉट ऑफ, या हम कह लेते हैं अ गुड डील ऑफ, ठीक है ना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। तो कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनके आगे आपको आर्टिकल लगाना ही पड़ता है, एंड वो एक्सप्रेशन जब बात करते हैं किसकी, नंबर या क्वांटिटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया इज स्लैश अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। कहा है कि प्रिया एट प्रेजेंट क्या, हमारी क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। अब प्रिया को पूरी क्लास में कंपेयर किया हुआ है ना, पूरी क्लास से उसकी बात की हुई है। तो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था एडजेक्टिव का, मैंने वहाँ कहा था 3 डिग्रियाँ होती हैं, प्राइमरी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यहाँ पे अब बेस्ट लिखा हुआ है तो गुड का ही होता है ना, गुड है प्राइमरी, बेटर एंड बेस्ट। अगर बेटर, अगर यहाँ कंपैरेटिव यूज किया होता ना तो आपको वर्ड होता है बेटर दिया बेस्ट की जगह, लेकिन यहाँ बेस्ट लिखा हुआ है और बेस्ट क्या हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। और हमने पढ़ा हुआ है कि विद सुपरलेटिव डिग्री वी यूज आर्टिकल दा, तो यहाँ पे आ नहीं आएगा, प्रिया इज दी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
दी ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, यही लिखा है ना। अब देखो ईमानदारी क्या है, एक सबसे अच्छी पॉलिसी है, या आप ऐसे कहते हैं कि वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड। ये वर्च्यू, ये ऑनेस्टी क्या है, ये हमारे नाउन, कौन से नाउन होते हैं ये हमारे होते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नॉर्मली देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले तो आप लोगों को, ये जो ऑनेस्टी है, एक सेकेंड, ये ईमानदारी कैसा नाउन है यहाँ पे, और ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब ऐसे नाउन विच यू कान टेस्ट स्मेल, है ना, जिनको आप सुन नहीं सकते हो लेकिन इनको आप फील कर सकते हो। इमोशंस की बात अगर हम करते हैं तो वो भी क्या आते हैं हमारे, वो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो इनके पहले भी हम कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगाते। सेंटेंस क्या होना था आपका, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी होना चाहिए था सेंटेंस आपको, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा क्योंकि हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन वहीं अगर तो इस क्वालिटी की जगह पर इसको रेफर किया होता पर्सन के अंदर, जिस पर्सन के अंदर या कि जिस चीज़ के अंदर वो क्वालिटी है ना, उसकी अगर बात की होती ना, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, दा को लगा लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ शी possesses the cunningness of a fox। सेंटेंस को देखना ध्यान से, मैंने कहा है कि उसके अंदर, उस शी के अंदर क्या है, चालाकी है, किसकी तरह, लोमड़ी की चालाकी है उसके अंदर, है ना। कनिंगनेस इज लोमड़ी की शैतान बोलो या चालाकी बोलो। तो मैंने इस कनिंगनेस से पहले आर्टिकल दा यूज़ किया क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटी है ना। अब इस पर्सन की बात कर रहे हैं हम, उस क्वालिटी की बात नहीं कर रहे खाली कनिंगनेस की, लेकिन हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जिसके अंदर वो क्वालिटी, इसलिए मैंने दा लगाया। नॉर्मली विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी डोंट यूज आर्टिकल, बट व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू दैट क्वालिटी refers to that person possessing the quality, we use article da before that object। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी कैन स्पीक हिंदी, हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश फ्लुएंटली। वो अच्छे से फ्लुएंटली बोल सकती है, किसको, हिंदी को, संस्कृत को एंड इंग्लिश को। तो मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था कि आर्टिकल दा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज हमने ये चीज़ भी कर रखी है क्लास में अच्छे से कि जब भी हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, लैंग्वेजेस की, गेम्स की, किसी भी स्पोर्ट्स की, तो हम इनके साथ भी क्या लगाते हैं, दा को नहीं लगाते हैं। तो शी कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ऐसे होगा, ना कि दा हिंदी दा संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉबर्स वर कॉट जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू एस्केप द जेल। रॉबर्स को पकड़ा गया, कब पकड़ लिया उनको, जैसे ही वो जेल से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। अब रॉबर्ट्स को पकड़ा है तो इसलिए हमने इसके पहले आर्टिकल दा लगाया हुआ है। लेकिन देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी काम किसी भी चीज़ के दो पर्पस होते हैं, एक होता है प्राइमरी पर्पस और एक होता है हमारा सेकेंडरी पर्पस। ठीक है ना। और मैंने कहा था नॉर्मली विद प्राइमरी पर्पस जिसके लिए वो बना है उसके साथ हम कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं। मान लो अगर टेम्पल पूजा करने के लिए बना है तो हम उसके पहले आर्टिकल दा नहीं लगाते। ठीक है ना। तो लिख लो कहीं साइड पे कि आर्टिकल शुड नॉट बी यूज बिफोर। अगर एग्जाम में स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, चर्च की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो जाए आपके साथ, किसी हॉस्पिटल की बात हो जाए आपके साथ, जेल की बात हो जाए आपके साथ, कोर्ट की बात, मार्केट की बात, किसी भी ऐसी चीज़ की बात हो जाए और उसका प्राइमरी पर्पस पता हो कि वो किसके लिए बनी है आपको, तो आपको वहाँ पे आर्टिकल दा को नहीं यूज़ करना है। अगर हमें नहीं पता उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, अगर वो सेकेंडरी पर्पस की बात होगी तो हम आर्टिकल दा को तब लगा लेंगे। अब सेंटेंस को फिर देखो आप लोग, कहा कि द रॉबर्स वर कॉट जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू एस्केप द जेल। अब देखो रॉबर्स कहाँ के लिए बने हैं, उनका प्राइमरी पर्पस तो जेल ही है ना जाना, तो दा जेल कैसे होगा, यहाँ पे दा नहीं होगा। नॉर्मली क्या होगा, रॉबर्स वर कॉट जस्ट बिफोर दे वर अबाउट टू एस्केप जेल, ना कि दा जेल। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो दा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज बीन स्लैश प्रोमोटेड टू दी स्लैश रैंक ऑफ द एसपी। उसको क्या किया गया, प्रमोट किया गया किसके रैंक पे, एसपी के रैंक पे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखो लिखा क्या हुआ है, रैंक ऑफ। और मैंने आपको ये केस भी अच्छे से करवाया हुआ है कि आर्टिकल को हम यूज़ नहीं करते विद फॉलोइंग फ्रेजेज। मैंने कहा था कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं लाइक काइंड ऑफ लिखा होता है, टाइप ऑफ लिखा होता है, आपको सॉर्ट ऑफ लिखा होगा, वैरायटी ऑफ लिखा होगा, वैसे ही रैंक ऑफ लिखा है यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, या लिखा होगा टाइटल ऑफ, इनके साथ आपने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे रैंक ऑफ द एसपी नहीं होगा, रैंक ऑफ एसपी होगा। जैसे मैं कहती हूँ व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज शी, है ना। हम कभी इसको ऐसे नहीं कहेंगे ना, व्हाट काइंड ऑफ द गर्ल इज शी, द नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इनके साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते कुछ फ्रेजेस के साथ। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Since the business slash was expanding to China, he wanted to learn the Chinese. अब जो कि बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है कहाँ तक, चाइना तक, तो ही wanted to learn the Chinese, तो उसको क्या सीखनी पड़ेगी, चाइनीज सीखनी पड़ेगी। यहाँ देखो चाइना और चाइनीज लिखा हुआ है, चाइना किसकी बात कर रहा है, चाइना प्लेस की बात कर रहा है। एंड ही वांट, और उसके पहले हम आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, मैंने कहा था विद द नेम ऑफ कंट्री वी डोंट यूज आर्टिकल, तो यहाँ पे दा नहीं लगाया, सही है यहाँ पे। ही वांटेड टू लर्न दी चाइनीज, अब चाइनीज क्या है यहाँ पे, ये लैंग्वेज की बात हो रही है, क्योंकि लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज से पहले, मैंने अभी कहा कि लैंग्वेज से पहले आर्टिकल द नहीं लगता, हम कभी नहीं कहते हैं द इंग्लिश, द जापानीज, द चाइनीज, ठीक है ना, हम कभी नहीं कहते ऐसे, ये गलत है। लेकिन वो अगर तो लोगों की बात हो रही हो, पीपल, तो हम दा यूज करेंगे, वहाँ के लोगों की बात हो रही हो, ठीक है ना। अगर सेंस किसका होगा, सेंस होगा पीपल का, तो हम दा लगा लेंगे। जैसे मैं कहती हूँ द चाइनीज वर इंटेलिजेंट, तो अब यहाँ पे मैं लोगों की बात कर रही हूँ, या द इंग्लिश को हम द इंग्लैंड के लोगों को द इंग्लिश बोल लेते हैं ना, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आर्टिकल दा नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ आया। लैंग्वेज के पहले आर्टिकल दा नहीं लगाओगे, वहीं अगर सेंस ऑफ लोगों का दिया होगा तो आप वहाँ पे दा को लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज नॉट स्लैश रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव हाउस, वो इतना अमीर नहीं है कि वो एक महंगा सा घर खरीद सके। यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसिव, है ना। अगर इस वर्ड को आप पढ़ो ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसिव, ए का सेंस आ रहा है ना, और आगे लगा है आर्टिकल आ। मैंने आपको ये आर्टिकल की केस में पढ़ाया हुआ है कि आर्टिकल आ और एन होते हैं हमारे दो तरह के इनडेफिनिट आर्टिकल। हम एन को यूज करते हैं कब, वावल की साउंड के साथ, वावल के साथ नहीं, वावल की साउंड के साथ। और वो साउंड क्या होती है हमारी, आ से लेके अंग आह तक, आ आपको हिंदी की साउंड पकड़नी है, ई, ठीक है ना, ये वाली साउंड पकड़नी है। वहीं ए मैंने कहा था आपको विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट के साथ यूज करते हैं, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ, का खा वाली साउंड, ठीक है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो साउंड किसका आ रहा है, ए का आ रहा है। ए किस केस में आएगा, ए आपका एन वाले केस में आएगा, तो यहाँ पे आ नहीं आएगा, यहाँ पे टू बाई एन एक्सपेंसिव होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं उतना ही करवा सकती हूँ जितना मेरे से पॉसिबल होगा, बाकी डिटेल में आपको वीडियोज जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे टॉपिक के, तो आप वहाँ से ज़रूर देखना एक बारी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस स्लैश नोअर, का है कि जितनी ज़्यादा डिमांड उतना ही क्या होता है, प्राइस भी ज़्यादा ही होता है। अब देखो यहाँ यूज़ किया है ग्रेटर वर्ड और हायर वर्ड, ये दोनों कैसे वर्ड हैं, ये हमारे कंपैरेटिव वर्ड है। और मैंने कहा था जब भी कंपैरेटिव बिगनिंग में आ जाए, ग्रेटर हायर, तो उनसे पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। नॉर्मली हम कंपैरेटिव के साथ आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं, लेकिन जब वो बिगनिंग में आते हैं तो हम उनके साथ दा लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दा अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी दा लगा है, तो इसमें इस वाले केस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। एक को जिसका ध्यान रखना कि विद कंपैरेटिव अगर ऑफ होगा तो हम दा लगाएंगे, अगर देन होगा तो हम दा को नहीं लगाएंगे। ये केस भी मैं समझा देती हूँ यहीं पे आपको, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, ही इज़ दी बेटर ऑफ दी टू बॉयज़, वो उन दो लड़कों में से बेटर है। अब इस एग्जाम्पल को देखोगे, यहाँ लिखा है बेटर, गुड बेटर, ये बेटर कैसा वर्ड है हमारा, कंपैरेटिव का वर्ड है ना। तो मैंने इससे पहले आर्टिकल दा लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बेटर के बाद ऑफ लगा, ही इज़ दी बेटर ऑफ है ना, तो मैंने यहाँ पे दा लगा दिया है। वही मैं क्वेश्चन को ऐसे लिखती इस वाले को, ही इज़ दी बेटर देन द टू बॉयज़, देन द टू बॉयज़। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, इस बेटर को यूज़ किया है, लेकिन मैंने आगे देन यूज़ किया, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इस ही को उन दो से कंपेयर किया हुआ है ना। तो इन केस ऑफ कंपैरिजन दो तरह से केस बनेंगे, आपको एग्जाम में ध्यान देना है। ऑफ के अगर ऑफ होगा तो दा देख लेना, अगर देन होगा तो दा नहीं लगाओगे, ठीक है, विद कंपैरिजन। इसको अब मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इट वॉज स्लैश बाई अ मिस्टेक दैट ही गॉट हिज हैंड, दैट ही गॉट हिज हैंड नहीं होगा, ये गलत लिखा है, दैट ही कॉट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, कॉट हिज हैंड, ठीक है ना। कहा है कि इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही कॉट हिज हैंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो यूज हुआ ये बाई अ मिस्टेक, ये बाई अ मिस्टेक क्या है, ये एक फ्रेज है, ये क्या है, एक फ्रेज है, और विद फ्रेज हम आ नहीं लगाएंगे। फ्रेज नॉर्मली होते हैं, जैसे बाई मिस्टेक कहते हैं हम लोग, है ना, हम बाई कार बोलते हैं, बाई ट्रेन बोलते हैं, हम कभी नहीं कहते बाई आ ट्रेन, हम ऐसे नहीं कहेंगे ना बाई आ कार, ये गलत है। या मैं कहूँ बाई आ ट्रेन, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। तो फ्रेज को आपने एज इट इज़ रखना है, ठीक है ना। और ये डिटेल मैंने आपको क्लास में बता रखी हुई है इसकी भी, फिर भी मैंने कुछ फ्रेजेस यहाँ पे लगा दिए हुए। एक्सप्रेशन सच है, जैसे ईट हम्बल पाई, ईट आ हम्बल पाई होता है, इन आ हरी, इन आ डायलमा, इन आ रेज, हैव ए वॉक,
ठीक है ना। तो यहाँ लिखे हुए मैंने जो फ्रेजेस, इनको एक बार आप लोग देख लेना, स्पेशली ईट अ हम्बल पाई वाले को देख लेना, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन माई रिक्वेस्ट स्लैश मुकेश इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। बोला कि मेरे रिक्वेस्ट पे मुकेश ने मुझे इंट्रोड्यूस किया अपने फ्रेंड से, जो क्या है सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है सेम टाइम पे, ठीक है ना। अब देखो मुकेश ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है अपने दोस्त से, जो क्या है सिंगर भी है और साइंटिस्ट भी है। यहाँ मैंने लगाया हुआ वर्ड एंड, मैंने यहाँ पे एंड को यूज़ किया है, उससे पहले मैंने आ लगाया, उसके बाद मैंने आ लगाया हुआ है। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी अच्छे से समझाया हुआ था कि एंड के बाद अगर हम आर्टिकल आ लगाते हैं, इट मीन्स हम दो पर्सन की बात करते हैं एक सेंटेंस में, कि दो लोग हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि मुकेश ने मुझे इंट्रोड्यूस किया अपने दोस्त से, जो कि क्या है, जो सिंगर भी है खुद में और साइंटिस्ट भी है। तो यहाँ पे आर्टिकल आ नहीं आएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ दी वाटर डेली इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी। हमें डेली क्या करना चाहिए, कुछ ग्लासेस पानी के पीने चाहिए अगर हमें डेली फिट रहना है। यहाँ लिखा हुआ है ऑफ दी वाटर। देखो अब यहाँ पे वाटर को किस सेंस में यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे वाटर का हमने जनरल सेंस में यूज़ किया है ना, कि हमें पानी तो रेगुलर पीना चाहिए। हमने नहीं कहा है ना कि ये पर्टिकुलर जगह का पानी पीना है। तो जब किसी चीज़ को हम जनरली यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ आर्टिकल दा को नहीं लगाते हैं। वहीं वो चीज़, कोई भी चीज़, चाहे लाइफ की बात कर रहे हो आप, किसी मनी की बात कर रहे हो, आप अपनी मील्स की बात कर रहे हो, अगर उनको आप पर्टिकुलर यूज़ करते हो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पर्टिकुलर यूज़ करते हो, किसी भी लाइफ की बात कर लो आप, मनी की बात कर लो, मील्स की बात कर लो, तो आप इनके साथ दा लगाते हो। लेकिन जब इन्हीं चीज़ों को आप जनरली यूज़ करते हो तो आप दा को नहीं लगाते हो। तो यहाँ पे दा वाटर नहीं आएगा, नॉर्मली बोला है तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट विद अदर्स। उसे इस तरह का इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है जो कुछ नहीं करता लेकिन दूसरों में कमियां ढूंढता है। यहाँ अगेन लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ, है ना। और मैंने अभी पीछे बताया कुछ फ्रेजेस होते हैं, है ना, जैसे टाइप ऑफ हो गया, सॉर्ट ऑफ हो गया, काइंड ऑफ हो गया, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ आ मैन नहीं होगा, टाइप ऑफ मैन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल, यहाँ लिख देती हूँ मैं नो आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे विल स्टार्ट डैश स्लैश देयर जर्नी आफ्टर दी ब्रेकफास्ट नो एरर। वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे खाना खाने के बाद, है ना। अब देखो यहाँ लंच की, यहाँ ब्रेकफास्ट की बात की है, ब्रेकफास्ट क्या हमारा मील है। मैंने अभी कहा था मील के साथ हम आर्टिकल दा नहीं लगाते। फिर वो मील आपका लंच है, ब्रंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, आप इनके साथ क्या यूज़ नहीं करते हो, आर्टिकल दा नहीं करते हो। लेकिन यही मील जब किसी पर्टिकुलर ने आपके लिए और होस्ट की हो तो आप इनके साथ आर्टिकल दा लगा लेते हो। नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते हैं मील के साथ, है ना। जैसे मैं कहती हूँ ही वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर, ठीक है ना, उसको डिनर के लिए इनवाइट किया गया, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा। सिंपली क्या होगा, ही वॉज इनवाइटेड टू डिनर, क्योंकि अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरली इस चीज़ की कि उसको खाने पे बुलाया गया है। लेकिन मैं कहती ही वॉज इनवाइटेड, या मैं कहती कि द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वॉज सुपर, तो मैंने दा क्यों लगाया, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर ने होस्ट किया था, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। जनरल सेंस में आप आर्टिकल दा को नहीं लगाओगे, वहीं जब चीज़ बन जाएगी आपकी पर्टिकुलर तो आप आर्टिकल दा को यूज़ कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, there was an interesting article in the newspaper about the dangers to an environment। यहाँ पर क्या था, देयर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया हुआ था न्यूज़पेपर में, किसके बारे में, अबाउट द डेंजर्स टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को जो खतरा है उसके बारे में। अब देखो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी आपका आर्टिकल एंड यूज़ किया है एनवायरनमेंट से पहले। लेकिन मैंने आपको क्लास में ये भी बताया हुआ है कि जो चीज़ें खुद में यूनिक होती हैं उनके साथ हम, या बोलो वन होती हैं, उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल दा या कोई भी आर्टिकल यूज़, यहाँ इसको लिख लो, एक चीज़ पहले यहाँ पर लिख लो, बिफोर। कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं, कॉमन नाउन जो यूनिक होते हैं खुद में, जैसे हम द सन हो गया, द अर्थ हो गया, द स्काई हो गया, है ना, ये खुद में एक ही है ना। वैसे इन्वायरमेंट खुद में एक ही है तो इसके आगे एन नहीं आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, द इन्वायरमेंट होगा। इस ई को देख के आपने एन नहीं लगाना है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट खुद में एक है तो यहाँ पे हमने द लगाना है, ठीक है ना। जो चीज़ें खुद में कैसी यूनिक होती हैं उनके साथ हम आर्टिकल द को लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे इज 7th डे ऑफ आवर वर्कशॉप, ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुजियास्टिक। बोला है कि आज क्या है, 7वां दिन है हमारे वर्कशॉप का और हर एक पार्टिसिपेंट क्या है, काफ़ी एनर्जेटिक है।
ठीक है ना। अब मैंने लिखा 7th, इसका भी ध्यान दो, मैंने क्लास में करवाया था। एक होते हमारे क्या ऑर्डिनल्स और एक होते हमारे कार्डिनल्स। मैंने कहा था ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, जब हम चीज़ों को ऑर्डर में प्लेस करते हैं, जैसे मैं कहती हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या हमारे ऑर्डर की फॉर्म में है ना। तो हम इनके पहले क्या लगाते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, ये ऑर्डर की फॉर्म में हमारे। तो यहाँ पे क्या आना था हमारा आर्टिकल द। विद ऑर्डिनल्स हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द को, लेकिन विद कार्डिनल वी डोंट यूज़ द, ठीक है ना। जैसे हमारा 1, 2, 3, ठीक है ना, तो हम इनके साथ आर्टिकल द को नहीं लगाते। तो यहाँ पे क्या होता है, टुडे इज द 7th डे ऑफ आवर वर्कशॉप, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 19th, स्काई अपीयर्स ब्लू स्लैश एज इट अब्जॉर्ब स्लैश ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट ओनली ब्लू। स्काई दिखती कैसी है हमें, ब्लू दिखती है, क्यों, क्योंकि वो हर एक कलर को अब्जॉर्ब कर लेती है एंड रिफ्लेक्ट करती है किसको, ओनली ब्लू को वो रिफ्लेक्ट करती है। अभी मैंने बताया कुछ चीज़ें खुद में क्या होती हैं, यूनिक होती हैं, तो उनसे पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ द स्काई होना चाहिए था, जैसे द सन होता है, द अर्थ होता है ना, वैसे क्या होता है, द स्काई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल्दो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, बोला कि जब भी जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज किसकी है, वो इंग्लिश की है। तो ये इंग्लिश यहाँ पे क्या, इंग्लिश लोग हैं ना, यहाँ पे इंग्लिश क्या है, द इंग्लिश पीपल। और मैंने अभी कहा था जब हम पीपल की सेंस में यूज़ करेंगे तो हमने उससे पहले आर्टिकल द लगाना है, तो यहाँ पे द इंग्लिश होगा। और यहाँ पे ऑल्दो इंग्लिश क्या है, ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये लैंग्वेज है, इसलिए हमने यहाँ पे द को नहीं लगाया। और यहाँ पे इंग्लिश पीपल थे, इसलिए हमने यहाँ पे द को लगाया है, ठीक है। तो एरर आपका इस पार्ट में। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये। तो आज की सेशन मैंने आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे के सारे क्वेश्चन के साथ मैंने आपको इनके साथ में इनके रूल्स करवा दिए, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो डू कॉन्टैक्ट अस, और लेक्चर्स को इसी तरह लाइक करें, सपोर्ट करें, और डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।